जय हिंद दोस्तों, अगर आप क्लास 10 में हो ना और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हो, ठीक है। तो आज हम आपका 3 नंबर एकदम पक्का कराने वाले हैं। ये 3 नंबर का जो प्रश्न है ये हर साल आता है, ठीक है। और ये प्रश्न संख्या 5 होता है। आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे, लेकिन आप लोग आज नोटिस कर लो। प्रश्न उत्तर संख्या 5 जो आप लोग लिखोगे ना, प्रश्न संख्या 5 जो आपसे पूछा जाएगा वो खंड काव्य पे आधारित होता है, ठीक है, जिसके लिए 3 नंबर मिलता है। तो आज हम मातृभूमि के लिए खंडकाव्य जो है, ठीक है, जो डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी द्वारा लिखित है, रचित है, तो वो क्लियर करने वाले हैं, जिसके लिए आपका 3 नंबर फिक्स होने वाला है, ठीक है। ये एकदम फिक्स है, हर साल आता है अगर आप इस जिले के निवासी हैं तभी, ठीक है। मातृभूमि के लिए जो है ये सिर्फ इन्हीं निर्धारित जिले में पूछा जाएगा, ठीक है। तो गोरखपुर से हो या फिर मुरादाबाद से हो, शाहजहांपुर से हो, लखीमपुर से हो, मैनपुरी से हो या फिर मुजफ्फरनगर से हो, तो ये मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है ना, ये आप लोग पूरा देख लो। मातृभूमि के लिए जो खंडकाव्य है उसका सारांश, कथा, वस्तु सब आप लोग ध्यान से देख लो। तो 3 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर आप इन जिलों में से हो ना तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखो, नहीं तो आप कोई और खंडकाव्य तैयार कर लो अपने जिले के हिसाब से, ठीक है। अगर इन जिले से हो तो ये खंडकाव्य आप लोग जरूर से जरूर देख लो, ठीक है। 3 नंबर आपका क्लियर होने वाला है इस वीडियो से। तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मातृभूमि के लिए खंडकाव्य में चंद्रशेखर आजाद की जीवन की कथा वर्णित है, ठीक है। इस खंडकाव्य का सारांश इस प्रकार है। तो दोस्तों ये खंडकाव्य का प्रथम सर्ग जो है इसको संकल्प बोला गया है। इसे संकल्प सर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम सर्ग, संकल्प सर्ग, ओके। इस सर्ग में आजाद के छात्र जीवन की कथा वर्णित है, ठीक है। इस सर्ग में आजाद यानी कि चंद्रशेखर आजाद के छात्र जीवन की कथा वर्णित है। वे काशी नगरी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। वे काशी नगरी में संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की जलियांवाला बाग हत्याकांड को पढ़कर चंद्रशेखर ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त करवाने का निर्णय कर लिया और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। देशद्रोह के आरोप में उन्हें बंदी बना लिया गया था। तभी जेलर द्वारा पूछने पर उन्होंने अपना नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन था तथा घर जो था वो जेल खाना बताया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया हमारा प्रथम सर्ग, जिसे संकल्प कहा गया है। खंडकाव्य का प्रथम सर्ग यही है, ठीक है दोस्तों। अब हम द्वितीय सर्ग देखते हैं। सारांश में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। 3 सर्ग में से कोई ना कोई सर्ग जरूर पूछेगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर मिलेगा, ठीक है दोस्तों। 3 नंबर मिलेगा। दूसरा सर्ग देखते हैं, जिसको संघर्ष बोला गया है। द्वितीय सर्ग यानी कि संघर्ष सर्ग, ओके। इस सर्ग में आजाद यानी कि चंद्रशेखर आजाद जी द्वारा किए गए संघर्ष का वर्णन है। उन्होंने देश की धनापूर्ति के लिए काकोरी स्टेशन के पास रेलगाड़ी को लूटा तथा भगत सिंह और राजगुरु से मिलकर स्कॉट को मारने की कोशिश की। स्कॉट जो था वो अंग्रेजी अधिकारी था, अंग्रेजी सिपाही था, ठीक है। इसको मारने की कोशिश की, परंतु सैंडर्स मारा गया, ठीक है। सैंडर्स भी अंग्रेज थे, दोनों अंग्रेज थे। इनको स्कॉट को मारने का प्लान बनाए थे, लेकिन स्कॉट की जगह सैंडर्स मारा गया था, जिससे ब्रिटिश सरकार में क्रोध और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा दे दी, ठीक है। अब संगठन का सारा भार आजाद के कंधों पर था। वह ब्रिटिश सरकार से बदला लेने की सोचने लगे, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा सर्ग। अगर दूसरा सर्ग पूछता है पेपर में तो दूसरा सर्ग आप लोग ऐसे ही लिख देना, 3 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्लास 10th वालों को, ओके फ्रेंड्स, क्लास 10th वालों को 3 नंबर मिल जाएंगे। अगर द्वितीय सर्ग पूछता है, संघर्ष सर्ग पूछता है, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है। अब हमारा तृतीय सर्ग है, जिसका नाम बलिदान सर्ग है, और ये कहानी का खंडकाव्य का आखिरी सर्ग है, ठीक है। फरवरी सन 1981 ईस्वी को प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में आजाद अपने मित्रों से बात कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। आजाद ने अपनी पिस्तौल में गोलियां भरी तथा कई पुलिस वालों को घायल किया, ठीक है। इसके बाद जब अंतिम गोली बची तो उसे अपने कनपटी में मार लिया और वीर गति को प्राप्त हो गए, ठीक है। तो यहीं पे सारांश खत्म है, कहानी खत्म है, खंडकाव्य का द एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये तृतीय सर्ग है, जिसे बलिदान सर्ग कहा गया है। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को बलिदान कर देते हैं देश की सेवा के लिए, ठीक है दोस्तों। तो यही है खंडकाव्य मातृभूमि के लिए, ठीक है।
मातृभूमि के लिए खंड काव्य यही है। यही लिखने के लिए आपको आएगा, एकदम पक्का है कि आएगा, हर साल आता है। आप लोग प्रश्न संख्या 5 देख लीजिएगा, ठीक है, यही है। ठीक है, अगर आप इस ज़िले से हैं ना, इस ज़िले में से कहीं से भी है ना, तो ये आएगा, ठीक है।